दोस्तों, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो ना कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले आपको। क्योंकि कामयाब होने के लिए ना अकेला ही रहना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लग जाते हैं। दोस्तों, ये है सनस्क्रीन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये है लोटस का सनसेफ 3 in 1 मैट लुक डेली सनस्क्रीन और शहद, जो कि देखिए ख़त्म हो गया है और ये जम चुका है। कहते हैं ना, शहद का जमना स्वाभाविक गुण होता है। तो बस हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, जिसके कारण बच्चे की छुट्टी हो गई है स्कूल की। और मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है, आप मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। काम आज बहुत ज़्यादा है। मैं सोची थी ना कि आज मैं एक सूट की कटिंग करूं और आप लोग बोल रहे थे काफ़ी दिनों से कि दी मुझे ना एक सूट के कटिंग बताना। तो मैं सोची थी कि मेरे पास जो है ना कपड़ा एक रखा हुआ है, उसके मैं कटिंग करके सिलूँ, कॉटन का ही था। लेकिन वही है ना कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर कुछ नहीं मन करता है करने के लिए। तो बस इस वजह से जो है ना मैं नहीं कर पाई और सुबह से काम करते करते थक चुकी हूँ। झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन सब कुछ हो गया है। किचन बिल्कुल क्लीन हो गया। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं, किचन क्लीन हो गया है। बस वहाँ पे चकला रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जिसे भी रोटी खाना होता है ना, तो फिर मैं गर्मा गर्म रोटी बना के देती हूँ हैंड टू हैंड। देखिए, ये जो है गैस काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। इसमें आटा बस रखा रहता है, सूखा आटा जिसे परथन बोलते हैं, ठीक है। और पूरा काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं ये वाला बिछा देती हूँ और ये चकला यहाँ पे रहता है। मान लीजिए मुझे रोटी खाना होगा, जैसे मैं सुबह से रोटी नहीं खाई हूँ, अंकुरित वाला जो मूंग होता है ना, वो खा लेती हूँ। क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे ना कि दी आप क्या क्या खाती हैं, डाइट में क्या क्या लेती हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं। जैसे मैं पार्क सुबह जाती हूँ 4:30 बजे, ठीक है ना, 4:30 बजे जाती हूँ। तो 4:30 बजे जाने के बाद जो है ना, सुबह सुबह उससे पहले मैं गर्म पानी वगैरह पी लेती हूँ। नींबू पानी, शहद पानी या फिर खाली पानी, जीरा पानी, कुछ भी आप पी लीजिए जो आपके घर में अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब नहीं है तो हम कहीं से तुरंत जुगाड़ कर लें, जो है वो पी लीजिए। तो सुबह नींबू पानी या फिर कुछ भी पानी पी करके, सिंपल पानी पी करके और चली जाती हूँ पार्क। पार्क जाने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ से जैसे ही आती हूँ ना, आते ही बिल्कुल भी आराम नहीं, आते ही जो है ना 1 गिलास गर्म पानी लेना है। उसके बाद बच्चे के लंच वंच फटाफट से बना करके स्कूल भेज करके बच्चे चले जाते हैं 7:30 बजे स्कूल। उसके बाद जो है ना मैं लेती हूँ सत्तू के शरबत। सत्तू के शरबत पी लेती हूँ, या अगर सत्तू शरबत नहीं पी तो मौसमी के शरबत, जूस पी लेती हूँ। मतलब अगर सत्तू के शरबत पिया तो मौसमी का जूस नहीं, जूस पिया तो सत्तू के शरबत नहीं, मतलब इन दोनों में से कुछ पी लेती हूँ। उसके बाद आधे घंटे के बाद, यानी कि 8 बजे तक जो अंकुरित मूंग होता है ना, हरा वाला, जो कि मैं कितने बार दिखाई हूँ वीडियो में, ठीक है ना, तो वो वाला ले लेती हूँ 1 कटोरी भर के, किशमिश के साथ। आप चाहे तो गुड़ के साथ भी ले सकते हैं, किशमिश के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर इस मीठा आपको नहीं पसंद है तो आप प्याज, नमक, मिर्ची, नींबू डाल करके ले सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा चटपटा टेस्टी बन जाता है। तो मैं तो ज़्यादातर किशमिश के साथ लेती हूँ क्योंकि हेल्दी होता है और मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, इस वजह से दोनों चीज़ एक साथ खा लेती हूँ, ठीक है ना। और बाकी आप लोग बताइएगा कि मेरा जो है ना वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, पेट जो है ना इतना बचा हुआ है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा हो गया था सर्दियों में। सर्दी में पार्क जाना मैं छोड़ दी थी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लगती थी, इस वजह से। तो उसके बाद जो मेरा खाना होता है ना सुबह का, जिसे हम नाश्ता बोलते हैं, वो मूंग हो जाता है, ठीक है ना, 8 बजे। उसके बाद मैं घर की जो भी क्लीनिंग होती है कर लेती हूँ, नहा धोआ करके, खाना पीना बना करके, और मैं उठती हूँ तो अपने लिए 2 रोटी सेकती हूँ 12 बजे के लगभग, और 2 रोटी खा करके और फिर से अपना जो भी काम होता है उस काम में लग जाती हूँ। काम में लगने के बाद तो फिर जो भी होता है आगे चलते ही रहता है। जैसे मान लीजिए फिर दोपहर में खाना वही 3, साढ़े 3, 4 बजे मैं लेती हूँ। बच्चे आ जाते हैं 2 बजे स्कूल से,
तो बच्चे के बनाना, तो बस ऐसे ही इस वजह से किचन रहता है। क्योंकि आटा लगा करके मैं पूरे दिन का आटा लगा करके सुबह से लेकर के दोपहर तक का आटा लगा करके फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि पापा जी भी गर्मा गर्म दोपहर में खाते हैं, बच्चे भी गर्मा गर्म खाते हैं और मुझे भी आदत है। और इतना ज़्यादा जो है ना, मतलब रोटी बनाने में भी भार पड़ता है एक साथ, तो इस वजह से जो है ना मैं बस आटा लगा के रख देती हूँ। देखिए फ्रिज में रखा रहता है, अभी भी आटा रखा होगा, वो देख सकते हैं इसमें आटा रखा हुआ है। और ये है बंद, आज ये ना बच्चे के लिए सुबह सुबह बंद ले गए थे इसके पापा, बंद बच्चे ने बंद खाया। और ये है मेरा शहद, जो कि देखिए ख़त्म हो गया है और ये जम चुका है। कहते हैं ना शहद का जमना स्वाभाविक गुण होता है, तो बस जम गया है। तो जी अभी का जो भी खाना पीना था सब हो चुका है। बच्चे स्कूल गए नहीं हैं, अब मुझे बस खाना है। अभी मैं 2 रोटी बनाऊंगी, सेकूंगी, खाऊंगी। बहुत ज़्यादा आप लोगों से बड़बड़ा ली, अब चलती हूँ थोड़ा सा रूम में, देखते हैं रूम की हालत क्या है। मतलब मैं तो देखी हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ जी। रूम की हालत कुछ इस तरीके से है। चीनू का तबीयत सही नहीं है तो सो रहा है। मेरे यहाँ पे ये रहा मेकअप बॉक्स। आप लोग पूछते हैं ना हमेशा कि मैं क्या क्या लगाती हूँ, चलिए आज मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है सनस्क्रीन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये है लोटस का सनसेफ 3-in-1 मैट लुक डेली सनस्क्रीन, और जो भी है ये सब पढ़ लीजिएगा आप। और इसमें से कैसा निकलता है, देखिए इस तरीके से निकलता है। चूहा इधर आओ, क्या कर रही है? मम्मी कहाँ गई? मम्मी ड्यूटी गई, अभी आई नहीं है। एक औरत ही ऐसी आयरन लेडी होती है जो घर में चाहे परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन सबको संभाल लेती है। आदमी के क्या है, बाहर 8 घंटे 6 घंटे ड्यूटी करने के बाद ऐसे रोब झाड़ेंगे कि जैसे कि मतलब कि औरत तो कुछ है ही नहीं, पैर की जूती है, कुछ करती ही नहीं है। लेकिन देखा जाए ना तो औरत आदमी से कहीं ज़्यादा जो है ना करती है, जॉब ही समझ लीजिए। क्योंकि सुबह उठ करके 4:30 बजे से ले करके आराम तो नहीं करते ना, काम ही करते हैं। हाँ मानती हूँ कि अपने लिए मैं टाइम निकालती हूँ 2 घंटे, उसके बाद तो है जो घर के काम में ही देती हूँ ना। लेकिन कभी कभार जब कोई ये बोलता है ना कि औरत घर में करती ही क्या है, कुछ नहीं करती है, और ये अक्सर मेरे घर में सुनने के लिए मुझे मिलता है। हाँ मानती हूँ मेरे हस्बैंड नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ और लोग बोलते हैं कि क्या करती है घर में, बस इसको काम ही क्या है, बस वीडियो शूट करते रहती है, वीडियो बनाते रहती है, मटर गश्ती करते रहती है, मज़े करते रहती है। कौन समझाए उन्हें कि वीडियो भी मैं क्यों बना रही हूँ। वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद है कि मैं घर चलाने के लिए कुछ अर्न कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि मज़े में चला रही हूँ मोबाइल, मज़े में वीडियो बना रही हूँ। इंसान इंटरेस्ट से काम करता है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट जिस काम में होता है ना उस काम में आगे चल के तरक्की भी मिलती है। तो मानती हूँ मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती नहीं बनाती हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं करता है। लेकिन हाँ अपने करियर को बनाने के लिए आपको, मान लीजिए कोई एक बच्चा पढ़ता है 10वीं में 12वीं में, तो उसका भी एक लक्ष्य होता है कि हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ लक्ष्य तो होता है ना। कुछ हम अपना पैशन को बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ बनना है। तो बस वही है भाई, हम इतना तो पढ़े लिखे हैं नहीं, मेरे मम्मी पापा ने इतना मुझे नहीं पढ़ाया है कि मैं कुछ जा कर के अभी से गवर्नमेंट जॉब ले लूँ। लेकिन हाँ और पढ़ी भी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना भी नहीं पढ़ी हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती, थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। लेकिन वही है ना कि घर से बाहर मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती घर से बाहर। बच्चे हैं, बच्चे होने के बाद तो आपको पता ही है, एक औरत जो है ना शादी के बाद इस कदर बंध जाती है ना कि अगर घर में से छूट भी मिले ना जाने के लिए तो भी औरत नहीं जा सकती। क्योंकि देखिए घर में से अगर आपको छूट मिलता है ना तो ये कह के मिलता है कि घर के सारा काम करके तू जा सकती है, अपने बच्चे संभालने की जिम्मा ले सकती है। तो ऐसे में औरत जो है ना अंदर ही अंदर टूट जाती है। वो ये नहीं समझ पाती है
कि आखिर ये सब कैसे मैं करूं। अगर घर में कोई ये बोले कि हाँ तुम बाहर जाकर के जॉब करो या तुम्हारे जो भी शौक़ है उस शौक़ को पूरा करो, आगे करियर बनाओ, पढ़ो, हम बच्चे संभालेंगे, घर देख लेंगे। तो देखिए खाना पीना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है बच्चे संभालना। क्योंकि खाना पीना बनाने में भाई कितना टाइम लगता है, मैं तो खाना पीना और झाड़ू पोछा को कुछ समझती ही नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होता है ना वो बच्चे को हैंडल करना होता है, जो कि बच्चे ही सबसे ज़्यादा फ्यूचर होते हैं एक पेरेंट्स के। तो बस इसलिए जो है ना हम चाह करके भी लेडीज़ घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, जिनके अगर घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। ख़ास करके मेरे साथ ऐसा ही है। मैं अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करी हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी ना, मैं बहुत सोचती थी कि मैं कुछ अपने लाइफ में बनूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी ने भी साथ नहीं दिया। हस्बैंड के हमेशा सपोर्ट रहा है, लेकिन वो बोलते थे कि मैं ड्यूटी करूँगा या फिर बच्चे के देखूँगा। सासू माँ को बहुत बार मैंने बोला, लेकिन नहीं। घर चलाने के लिए एक एक रुपया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आपके घर में जो है ना पैसे की थोड़ी सी भी तंगी होगी ना, तो सबसे पहले ना औरत सोचती है कि हम कैसे भी करके एक एक पैसे जो है ना जोड़े, ताकि मेरे बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी ना हो जाए। लेकिन वही बच्चे आगे चल के जब कुछ नहीं करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा माँ बाप जो है ना मतलब जीते तो हैं, लेकिन एक क्या बताऊँ, घुट घुट के जीते हैं। बच्चे तो अपना लाइफ बर्बाद करते ही हैं, यहाँ तक कि माँ बाप की भी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं ये सब, छोड़िए वो सब। आज मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं खुश हो रही थी क्योंकि मैं ना थोड़ी पतली हो गई थी, तो ये सूट को मैंने फिटिंग किया और फिर पहन करके देखी, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि मैं जैसे जैसे पतली हो रही हूँ ना, वैसे वैसे सारे सूट मेरे ढीले आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं खुश हो रही थी। इतनी भी नहीं हुई हूँ, लेकिन पहले से हो गई हूँ, इसलिए ज़्यादा खुश हो रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि देखिए हम ना लेडीज़ जो हैं अपने घर चलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। घर में सारा काम तो करते ही हैं, उसके बावजूद भी अर्निंग करने का सोर्स ढूंढते रहते हैं। तो अगर आपके अंदर जो भी स्किल है उसे ना निखारिए, उसे डेवलप कीजिए और कुछ पैसे कमाने के जरिया ढूंढिए। क्योंकि आज के ज़माने में ना सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कैसे करती हूँ वॉइस ओवर, कैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ, मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं जानता है। क्योंकि अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो पापा जी उधर से गुस्सा कर रहे थे, मतलब बच्चे को लेकर के। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं समझ पाता है हम लेडीज़ों को। बस हम लोग जो है ना ऐसे ही समय काटते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पति सही हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पति सही हैं तो पूरा दुनिया सही है, ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मेरे घर में सब लोग मेरे से खुश रहें, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है ना, तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है हमें तब। यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े थे, क्योंकि कपड़ा आजकल बहुत ज़्यादा निकल रहा है, 2-2 टाइम लोग नहा ले रहे हैं गर्मी के कारण। और आज की वीडियो बस यहीं तक था दोस्तों। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पता ना आजकल क्या हो गया है, यूट्यूब जो है ना मेरे वीडियो को रीच नहीं भेज रहा है। इतने अच्छे क्लिक थ्रू रेट और इतने अच्छे जो है ना एवरेज व्यू ड्यूरेशन होने के बावजूद भी मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। पता ना क्या हो गया है, डाउन पे डाउन चला जा रहा है, रीच ही नहीं बढ़ रहा है। मुझे ये खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्लिक थ्रू रेट और एवरेज इतना अच्छा होने के बावजूद भी ऐसे कैसे हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, ऊपर नीचे चलते रहता है। आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, बाय बाय।